See, your lesson 2 is about self-management skill. You must be thinking that why these all course is computer book. It is because whenever you will do in job in your future, job or any business, you must have computer knowledge, but you must have communication skill also. अगर आप लोगों से बातचीत करना नहीं समझेंगे, किस तरह से कम्युनिकेट करना है और अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, अपने आप को मैनेज करना भी एज अ स्टूडेंट, एज अ businessman, as an employee, you have to manage your all the activity to become successful person in your life as a student also, and in future whatever you will become in your life. तो उसमें आपका लाइफ में मैनेजमेंट अपने आप का जरूरी है, कम्युनिकेट करना, लोगों से बातचीत करना आना चाहिए आपको। तो ये ओवरऑल ऑल एक्टिविटी शुड बी परफेक्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल एम्प्लॉय और टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। यू मस्ट हैव दीज ऑल क्वालिटीज, दैट इज व्हाई दिस इज गिवन इन योर कंप्यूटर कोर्स कि आपको कंप्यूटर नॉलेज हर फील्ड में चाहिए। कुछ भी बन जाओ आपको कंप्यूटर, आप देखो डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, कुछ भी बन जाओ, आपको हर काम के लिए कंप्यूटर, डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर तो चाहिए। और साथ में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर आपने अपने आप को मैनेज कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, तो यू विल बिकम मोर सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। सो दैट इज व्हाई वी विल लर्न सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इन आवर लेसन 2। तो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट? इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? सेल्फ मैनेजमेंट विच इज आल्सो रेफर्ड टू एज सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन is the ability to regulate one's emotions, thoughts and behavior effectively in different situations. हमारी लाइफ में अलग अलग टाइप की सिचुएशन आती है। वी आर नॉट इन हैप्पी मोड ऑलवेज और इन अ सैड मोड ऑलवेज। लाइफ में सिचुएशन बदलती रहती है। अभी जैसे कोरोना वायरस की सिचुएशन आई हुई है, तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम ऐसी सिचुएशन में भी फंस जाएंगे कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो देर लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। कुछ भी हो सकता है हमारी लाइफ में। कभी बहुत हैप्पी मूड आ जाता है, कभी सैड मूड आता है, कभी लो मूड आ जाता है। बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में होते रहते हैं। तो हर सिचुएशन में अपने आप को किस तरह से कंट्रोल रखना है, अपने आप को किस तरह से हर सिचुएशन में ढाल लेना होता है हमें। तो वो होता है हमारा अपने आप पर कंट्रोल, कि हम किस तरह से मैनेज कर लेते हैं अपने आप को, एडजस्ट कर लेते हैं हर सिचुएशन में। जैसे एज अ स्टूडेंट यू आर नॉट एबल टू गोइंग स्कूल नाउ डेज, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्कूल के स्टूडेंट घर में बैठ के पढ़ाई करनी पड़ रही है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये पहली बार आप लोगों के साथ हो रहा है। तो आप धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं अपने आप को। So you must have this ability to control yourself, regulate yourself on any situation also, in any emotions also. आप आपके छोटे भाई बहन है, उनको ज्यादा गुस्सा ना करे। आपको गुस्सा करने की हैबिट है तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। छोटे भाई बहनों से प्यार से बात करें। अपने मम्मी पापा जो भी बड़े लोग हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनको रिगार्ड दें। तो आपके इमोशंस पे भी आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपकी एक्टिविटी पे भी कंट्रोल होना चाहिए, आपका बिहेवियर सबके साथ अच्छा होना चाहिए इन एनी सिचुएशन। तो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, थॉट, बिहेवियर इन एनी सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। ओके। Students with strong self-management skills are able to do different activities effectively, including managing their timeline, focusing on their tasks, cooperating with others in school and at home, and perform better in their studies. अगर एज ए स्टूडेंट आपने अपने आप को मैनेज कर रखा है, तो आप क्या करेंगे? आप हर एक्टिविटी में सक्सेसफुल रहेंगे। पढ़ाई तो में रहेंगे ही, साथ में अदर एक्टिविटीज होती है स्कूल में, असेंबली में थॉट बोलना, गेम्स खेलना, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी,
तो अब अगर आपने एज अ स्टूडेंट आप कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, आप अपना टाइम डिवीजन कर सकते हैं कि दिस इज माय स्टडी टाइम, दिस इज माय प्लेइंग टाइम, दिस इज माय टाइम फॉर माय हॉबीज लाइक एट आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, any kind of hobbies you have. So if you divide your time properly as a student and focus on your activities on each time, तो आप क्या करते हैं, हर काम को इफेक्टिवली कर पाएंगे, आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन पाएंगे, आप अपने टीचर के भी फेवरेट बन जाएंगे, सब आपको अप्रिशिएट करेंगे बिकॉज यू आर गिविंग टाइम टू ईच एंड एवरी एक्टिविटीज ऑल्सो एंड ऑन योर स्टडीज ऑल्सो। आपके अंदर कंट्रोल है, आपको पता है कि टीचर से किस तरह से रेस्पेक्ट से बात करनी है, अपने क्लासमेट के साथ किस तरह से बात करनी है, कैसे उनको हेल्प करनी है। अगर आपको अच्छा आता है, अपने क्लासमेट को कोई प्रॉब्लम हो रही है स्टडीज में, तो आप उनको हेल्प करें। गेम्स खेल रहे हैं, आप किसी को हेल्प कर सकते हैं सिखाने के लिए। तो ये सारी आप में गुड हैबिट्स हैं। आप दूसरों को हेल्प कर रहे हो, खुद का काम भी कर रहे हो, अच्छे से टीचर की हेल्प कर रहे हैं। तो दिस इज दैट स्टूडेंट इज अ सेल्फ मैनेज स्टूडेंट। तो आप अपने हर टास्क पे फोकस कर पाएंगे। तो एज ए स्टूडेंट ऑल्सो यू कैन मैनेज योर ऑल द एक्टिविटीज। उससे आप अभी भी एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे, और आपके फ्यूचर में जो भी आप बनेंगे, आप डॉक्टर, इंजीनियर, एनी एम्प्लॉय या एनी बिजनेसमैन, तो आप उस पे भी अच्छे से काम कर पाएंगे। अभी से आपकी हैबिट होगी अपने आप को मैनेज करने की। तो मैनेज कैसे, जैसे कि इन द स्कूल आप सब लाइब्रेरी में जा चुके हैं, स्कूल में लाइब्रेरी में Yes, गए हैं। ma'am. तो स्कूल में अगर आप Yes, ma'am. लाइब्रेरी में जाके किसी भी टॉपिक की आप बुक मांगते हैं लाइब्रेरियन से, तो आपने देखा होगा लाइब्रेरी में सारे कबर्ड्स हैं, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक अरेंज कर रखी हैं। तो अगर Yes, ma'am. आप कोई भी बुक मांगेंगे, तो आपकी लाइब्रेरियन जो है डायरेक्ट उसी कबर्ड पे जाएगी जिसमें वो आप जिस टॉपिक की बुक मांग रहे हैं वो जिसमें रखी हुई है। चाहे कोई सब्जेक्ट बुक हो, नॉवेल्स हो, हिंदी नॉवेल्स, इंग्लिश इंग्लिश नॉवेल्स, मैगजीन्स, स्टडी बुक्स ऑफ एनी सब्जेक्ट, all the subject and comics and novels are having different different cupboards। तो आप जो डिमांड करोगे वो डायरेक्ट उसी कबर्ड पे जाएंगी, कबर्ड खोलेगी, आपकी बुक उस शेल्फ से निकालेगी और आपको दे देंगी। क्यों? क्योंकि वो सब मैनेज कर रखा है उन्होंने, हर कबर्ड में अलग अलग सब्जेक्ट की बुक, पता है, बाहर टैग लगा रखा है। तो वो डायरेक्ट वहीं जाके बिना टाइम वेस्ट किए आपको बुक दे देंगी। और ऐसे ही अगर लाइब्रेरी में थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं लेकिन वो मैनेज नहीं कर रखी है, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से नॉवेल्स, मैगजीन्स अलग अलग नहीं रखी हुई है, तो उनको कितना टाइम लगेगा सर्च करने में कि बुक पड़ी कहाँ है, उसके बाद आपको मिलेगी। तो इट विल सो मच टाइम कंज्यूमिंग, और आपका टाइम उनका भी वेस्ट होगा, आपका भी वेस्ट होगा, और फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, आपका पूरा पीरियड ही खराब हो जाएगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो इसी तरह आपकी लाइफ में भी आपने अगर अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा है, अपने आप को मैनेज नहीं कर रखा है, तो आप अपनी लाइफ में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आपको टाइम वेस्ट होगा लाइफ में। सो यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज। एज अ स्टूडेंट आपका टाइम टेबल बना होना चाहिए कि किस टाइम खेलना है, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम फैमिली के साथ टाइम देना है, कब टीवी देखना है। ऑल टाइम शुड बी डिवाइडेड बाय योर सेल्फ। अपने आप को मैनेज रखना है। अगर हम मैनेज नहीं रखते हैं और फिर एग्जाम देते हैं ना, तो ये सिचुएशन आती है। आफ्टर राइटिंग एन एग्जाम, हैव यू एवर फेल्ट दैट यू शुड हैव स्टडीड मोर? कई बार ऐसा होता है ना, ज्यादातर होता है कि हम एग्जाम देने के बाद सोचते हैं कि अरे थोड़ा और पढ़ लेता तो कितना अच्छा होता, पेपर इजी था फिर भी मैंने पढ़ा नहीं तो नहीं आ पाया। ऐसा होता है ना? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके। तो अगर हम ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते तो हम इस तरह से, हमें बाद में लगता है कि हमने काश ज्यादा पढ़ लिया होता। लेकिन अगर आप अपने आप को मैनेज करके रखेंगे, रोज का टाइम, रेगुलर स्टडीज, स्टार्ट सेशन की स्टार्टिंग से ही आपने टाइम टेबल बना रखा है और आप रोज रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं क्लास के बाद, तो आपको बाद में कोई गिल्ट नहीं होगा, आप एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। तो अपनी हॉबीज, जो भी आपकी हॉबीज हैं, उनके लिए अलग टाइम डिवाइड होना चाहिए, आपकी स्टडीज के लिए अलग टाइम होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट सही से होगा
तो यू कैन फोकस ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटीज। अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कैसे अपने आप को मैनेज करना है, उसके लिए आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है वो हम देखते हैं। जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज हु एम आई, कि मैं आई एम इन कंट्रोल, मैं कंट्रोल में हूं कि नहीं। हमारा माइंड भी कंट्रोल होना चाहिए, हमारी बॉडी भी कंट्रोल होनी चाहिए, इमोशंस हमारे कंट्रोल होने चाहिए, स्पिरिट होनी चाहिए कोई भी काम करने की, तभी हम टोटली कंट्रोल हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं। उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना है वो देखते हैं। सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट कैन ऑल्सो हेल्प। अगर आप अपने आप को मैनेज करके रखते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। डेवलपिंग गुड हैबिट्स, if you manage and divide your time accordingly and you are managing yourself, तो आपके अंदर बहुत सारी अच्छी हैबिट्स डेवलप होगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि आप हर चीज में मास्टर बन जाएंगे। पढ़ाई में रेगुलर स्टडी करेंगे, पढ़ाई में भी अच्छे, हॉबीज में भी अच्छे, बड़ों की रेस्पेक्ट करने में, बच्चों से बात करने में, सब में एक्सपर्ट होंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे। आप पे अच्छी गुड हैबिट्स डेवलप होगी। और अगर कोई बैड हैबिट्स है भी आपके अंदर तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। ओवरकमिंग बैड हैबिट्स, डेवलपिंग गुड हैबिट्स, रीचिंग योर गोल्स। गोल्स मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल, यू नो। गोल क्या होता है लाइफ में, आपका क्या गोल है, ऐसे पूछा जाता है ना। गोल मीन्स व्हाट यू वांट टू Um, अचीव। हम्म, जैसे इन योर लाइफ व्हाट इज योर गोल, कि आपको somebody have goal to become engineer, some want to become doctor, some want to become a musician, जिसकी आवाज अच्छी है, जिसको सुरताल की नॉलेज है, जो गेम्स में अच्छा है, वो अच्छा उस फील्ड में काम करना चाहेगा। तो जो भी आपका गोल होगा, आप क्या बनना चाहते हैं, अगर आपको गोल फिक्स होगा आपके माइंड में तो आप उसकी तरफ काम करेंगे। आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आप क्रिकेट खेलने में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं तो म्यूजिक के लिए आप प्रैक्टिस के लिए टाइम देंगे। इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स पर ज्यादा जोर देंगे। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप साइंस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो अगर आपका कोई गोल फिक्स होगा आपके माइंड में तभी आप उसकी तरफ काम कर पाएंगे। अगर आपका कोई गोल ही नहीं, आपको खुद ही नहीं पता व्हाट यू वांट टू बिकम, देन हाउ यू विल गिव स्पेशल टाइम टू दैट टास्क। उसके अलावा लाइफ में छोटे छोटे गोल्स भी होते हैं। जैसे फिलहाल आपका क्या गोल है कि आपको पीरियोडिक वन में अच्छे मार्क्स लाने हैं। इन दिस टाइम आपके लाइफ में बड़े गोल तो होते ही है कि आपको क्या बनना है, उसके अलावा छोटे छोटे गोल्स भी होते हैं कि आपको आज आपका गोल ये है कि मुझे पीरियडिक वन में अच्छे मार्क्स लाने हैं, या हाफ ईयरली दे दिया, ईयरली एग्जाम में आपका गोल है कि मुझे हाफ ईयरली से अच्छे मार्क्स ईयरली में लाने हैं, या आपका गोल है मुझे क्लास में फर्स्ट रैंक लेके आनी है। तो अगर आप अपने माइंड में ये फिक्स नहीं करेंगे आपको करना क्या है, तो आप उसको अचीव करने के लिए कुछ करेंगे ही नहीं कोशिश। So if you think about your goal in your mind and then divide your time accordingly to achieve the goal, तो आप जो है वो गोल को जरूर अचीव कर लेंगे। तो आपके सेल्फ मैनेजमेंट से आपकी अच्छी हैबिट्स डेवलप होती है, बुरी हैबिट्स खत्म होती है, और आप अपने गोल्स को अचीव रीच कर लेते हैं अपने गोल को। ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज, कोई भी काम करने में आसानी से कोई भी काम नहीं होता है। जो भी आप बनना चाहते हो लाइफ में, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, डिफिकल्टीज आती है। कई लोग कोचिंग करना चाहते हैं पर मनी का प्रॉब्लम होता है फैमिली में। कई लोगों के पास मनी तो है लेकिन उतना दिमाग नहीं चलता। बनना तो कुछ चाहते हैं लेकिन चैलेंजेस डिफिकल्टीज बहुत सारी है लाइफ में। तो उनको इस तरह आप अपने आप को मैनेज करके, टाइम देकर, फोकस करके अपने आप को चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं और डिफिकल्टीज को दूर करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड डिफिकल्टी मीन्स इफ यू हैव confidence inside you and if you manage your time accordingly, if you are trying to achieve your goal, then you will overcome। आपके चैलेंज और डिफिकल्टीज खत्म हो जाएंगी और आप एक दिन
अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो being able to manage yourself help you to avoid stress and provides opportunities to get involved in fun activities. अपने टाइम डिवाइड कर रखा है, आप रोज की रेगुलर स्टडीज करते हैं, तो आपको एग्जाम के टाइम में इतना स्ट्रेस नहीं आता है, आप आराम से एग्जाम दे पाते। थोड़ा सा रिवाइज भी करना होता है आपको, तो आपका दिमाग जो है वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। आप दूसरी फन एक्टिविटीज में, म्यूजिक सुनने में, गेम्स खेलने में भी आपका टाइम स्पेंड कर सकते हो और आपका माइंड को फ्रेश रख सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स टू मैनेज योरसेल्फ इन अ पॉजिटिव वे। अब आपको मैनेज करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना है, हाउ टू मैनेज योरसेल्फ, उनके लिए आपको फर्स्ट आपको सेल्फ अवेयरनेस रखनी है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने आप के बारे में अवेयर होना, कि फर्स्ट यू नो योर सेल्फ। आप बैठ के सोचें कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, आप किन चीजों को पसंद करते हैं, आप किन चीजों को नापसंद करते हैं। पहले अपने आप को जानने की जरूरत है। इफ यू नो योर सेल्फ कि आप किन चीजों में अच्छे हैं, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। जरूरी नहीं है कि कोई स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा नहीं है इसका मतलब वो अच्छा नहीं है। जरूरी कोई स्टूडेंट की जो है वो पढ़ाई में ज्यादा क्लेवर होता है, कोई अदर एक्टिविटी में ज्यादा अच्छा होता है, कोई किसी को सिंगिंग अच्छी आती है, कोई डांस में अच्छा होता है, कोई गेम्स में अच्छा होता है, किसी में ये एबिलिटी होती है कि वो लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं, लोग उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, कोई बड़ों की रिगार्ड्स करने में अच्छा होता है। तो हर पर्सन में कुछ ना कुछ अच्छी बात होती है। तो सिट एंड थिंक अबाउट योर गुड वैल्यूज, आपके अंदर क्या अच्छी चीजें हैं, तो वो आपका स्ट्रेंथ है। और आप क्या चीजें नहीं कर पाते हैं, किन किन बातों को करने से आपको डर लगता है, वो है आपकी वीकनेसेस। कि आपको असेंबली में बोलने में डर लगता है, लोगों के सामने बात नहीं कर पाते हैं आप, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आपकी शाई नेचर है। तो जो काम करने में आपको डर लगता है, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपकी वीकनेसेस है। अगर आप अपने वीकनेसेस को जान लोगे कि मैं इन चीजों में डरता हूँ, ये मेरी ये वीकनेस है, तो आप उसकी तरफ ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे। मैथ्स में अच्छे नहीं तो उनको ज्यादा ध्यान देंगे, उसकी कोचिंग करेंगे, बड़ों से पूछेंगे, टीचर से क्वेरी करेंगे, तब जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो फर्स्ट यू थिंक, सिट एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आपके अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है क्या। जब वीकनेस आपको पता चलेगी तब आप उसके ऊपर काम करेंगी, और फिर आप उसमें धीरे धीरे आपकी वीकनेस जो है वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, और फिर आप जो है सक्सेस को अचीव कर लेंगे। सो सेल्फ अवेयरनेस इज द फैक्टर बाय विच यू कैन मैनेज योर सेल्फ। तो आपको अपने बारे में जानना है। दूसरा है सेल्फ कंट्रोल, एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर, डिसिप्लिन एक्सेट्रा। आपको अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे किस तरह से बिहेव करना है। इन द स्कूल यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। क्लास में पढ़ाते समय चुप रहते हैं, टीचर जब पूछती है तब हैंड रेज करके आंसर देना है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सब बड़ों को विश करना होता है, स्कूल यूनिफॉर्म अच्छे से कैरी करनी है। तो आपको ये सारे बिहेवियर्स पे कंट्रोल होना चाहिए। घर में भी पेरेंट्स से तमीज से बात करो, छोटे भाई बहनों से प्यार से बात करो, सबकी हेल्प करो। तो आपके बिहेवियर में ये सब कुछ डिसिप्लिन और अच्छा बिहेवियर रखोगे तो भी आप अपने आप को लाइफ में मैनेज कर पाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, whenever you are doing any task, anyone give you any task and if you don't have confidence inside you कि I cannot do it, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खुद ही ये सोच रहे हो कि मुझसे ये नहीं होगा, तो वो काम आपसे कभी भी नहीं होगा। यू मस्ट हैव बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या अगर मुझे नहीं भी आता है तो मैं सीखूंगी और कर लूंगी। तो आपको अपने आप पर बिलीव रखना है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर नहीं आता है तो मैं सीख के करूंगी, और आता है तो मैं जरूर डेफिनेटली सक्सेसफुली कंप्लीट करूंगी।
एग्जाम में किसी को फियर होता है कि मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, या आपका नेक्स्ट टाइम बोर्ड का एग्जाम होगा, तो कई लोगों को डर लगता है एग्जामिनेशन से। तो डरना नहीं है, अपने आप पर विश्वास रखना है कि अगर मैं रेगुलर स्टडी करूंगी, टाइम डिवाइड करके पढ़ाई करूंगी, तो मैं एक दिन अच्छे मार्क्स बोर्ड में जरूर लेके आऊंगी। और अगर मैं कोई सब्जेक्ट में वीक हूँ तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा फोकस करना है और अच्छे मार्क्स अचीव करना है। तो एवरी टाइम यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इनसाइड यू, believe in yourself in any doing any task. Before doing any task you must believe in yourself. प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका। कोई भी काम करने से, लाइफ में कोई भी काम करते हैं वो आराम से नहीं होता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो बैठ के उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। ऐसे बैठ यू नहीं कि नहीं हो रहा है काम तो छोड़ दो, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, आई कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, तो यू मस्ट हैव दिस क्वालिटी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम एंड देन गो अहेड। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। आप जैसे एज ए स्टूडेंट आप पढ़ाई करते हैं, कई बच्चे जो हैं वो पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके पेरेंट्स दिन भर उनको पीछे लगे रहते हैं, बेटा अब बैठ जाओ पढ़ाई करो, एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, 10 बार कहेंगे तब वो जाके पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। तो इससे फोर्स करने पर जो पढ़ाई करता है ना, तो वो उतना गेन नहीं कर पाता, उतना सक्सेस अचीव नहीं कर पाता, उनका माइंड जबरदस्ती तो वो बैठ जाते हैं बुक खोल के, लेकिन उनका दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है, कि कोई मूवी में, कोई फ्रेंड्स की एक्टिविटीज में। लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है, आपको खुद को पेन है अपने बारे में कि नहीं मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, खुद आप चाहते हो कि मेरे अच्छे मार्क्स आए, मैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूं, अपने पेरेंट्स को कुछ बन के दिखाऊं, उनको प्राउड फील करवाऊं। अगर आप जब तक खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक एक्सटर्नल फोर्स से जो काम करेंगे उसमें सक्सेस अचीव नहीं होगी। तो मोटिवेट योरसेल्फ, खुद पेन लें, खुद अपने आप काम करें बिना किसी के कहे। पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग पर ध्यान दें। पर्सनल हाइजीन मीन्स डेली बात करना, ब्रशिंग, हेल्दी डाइट लेना, एक्सरसाइज, योगा करना, अपने आप को स्मार्ट बना के रखना। अगर अपने डेली आप नीट एंड क्लीन होके योगा एक्सरसाइज करके फिर आप पढ़ाई करने बैठोगे, तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप ज्यादा चलेगा, ज्यादा फोकस होके काम कर पाएंगे। तो पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग ऑल्सो हेल्प यू टू मैनेज योर सेल्फ। पॉजिटिव थिंकिंग, any work you are doing, any situation, you must be positive in your life. जरूरी नहीं है वो बैड फेस चल रहा है तो हमेशा बैड ही रहेगा, आपको पॉजिटिव रहना है कि हर सिचुएशन से हम बाहर आ जाएंगे। जैसे कि जब कोरोना आया था स्टार्टिंग में, तो कई लोग डिप्रेशन में आ गए थे, कहीं के बिजनेस चलने बंद हो गए, कहीं को जॉब से निकाल दिया, स्टूडेंट बोर्ड में थे उनकी पढ़ाई सफर कर गई। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे कि नहीं ये सिचुएशन थोड़े टाइम की है, हम बाहर आ जाएंगे, हम ऑनलाइन स्टडी करके ज्यादा ध्यान देके पढ़ाई कर लेंगे, हम सेफ हो जाएंगे, तो धीरे धीरे वैक्सीन भी बन गई, धीरे धीरे सब सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो एनी सिचुएशन, एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, यू मस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने से आप कोई भी काम खुश होके कर पाएंगे। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते, मैं मैथ्स में मेरे मैं फेल ही हो जाऊंगा, ऐसे तरह से नेगेटिव सोचेंगे, तो आप एक्चुअल में उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बी पॉजिटिव बिफोर डूइंग एनी वर्क। कई बार आपको टीम वर्क करना होता है, अभी तो आप स्कूल में नहीं है, स्कूल में जाते हैं, कई बार कोई ग्रुप में प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो उसमें आपको 2-3 स्टूडेंट मिलकर जब हम काम करते हैं, तो आपको टीम वर्क में काम करना आना चाहिए। एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे के आइडियाज को एक्सेप्ट करें, मिलकर काम करेंगे टीम वर्क में। आप आज तो स्टूडेंट है, बाद में जब जॉब करेंगे तो आपको टीम में काम करना होता है, तो अभी से आपको हैबिट होनी चाहिए कि इफ यू आर डूइंग वर्क इन अ टीम, तो हाउ टू रेस्पेक्ट ईच अदर, हाउ टू accept the ideas of each other, and then together you can achieve a goal. टाइम मैनेजमेंट का भी मैंने एग्जांपल दिया ही था कि टाइम अगर आप मैनेज करके रखेंगे एज अ स्टूडेंट फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी,
then you can focus on every activity and you can be successful. गोल आपका होना चाहिए, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मार्क्स अच्छे लाना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, तो जब पता होगा आपका प्लान क्या है लाइफ में, तभी आप उसको कंप्लीट करने के लिए काम करेंगे। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है कुछ क्या बनना है, कुछ नहीं बनना है, तो कुछ भी आप उसकी तरफ कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेंगे। तो टू मैनेज योर सेल्फ, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, सेल्फ मोटिवेशन, पर्सनलाइजिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट एंड गोल सेटिंग। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? No, ma'am. तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्यों बताया जा रहा है आपको ये सब कुछ? क्योंकि आप एक बेटर स्टूडेंट बन पाए। तो as a student also it will help you, in a life also it will help you, these all points will help you in your life। जरूरी नहीं आप अपने कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए इन चीजों को पढ़ें, ये आपकी लाइफ को मोटिवेट करने की भी चीजें हैं कि अपने आप को जानो, अपनी वीकनेस अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करो, अपने आप बिहेवियर को कंट्रोल करो, डिसिप्लिन में रहो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। इसी चैप्टर में अगले टॉपिक पे हम ये भी पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाता है अपने आप के अंदर, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स टू अचीव कॉन्फिडेंस इनसाइड यू। प्रॉब्लम्स बहुत आती है लाइफ में, प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। सिटिंग एंड क्राइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम आएगी, आप बैठ के चिंता करेंगे, टेंशन लेंगे, रोएंगे, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यू मस्ट हैव दिस एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अपने आप को मोटिवेट खुद करना है, पेरेंट्स के फोर्स से नहीं पढ़ना है, अपने खुद पेन लेके पढ़ना है। हाइजीन पे ध्यान देना है, योगा एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी रहना है, डेली बात करना है, ब्रश करना है, स्मार्ट नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि सब अच्छा होगा, टीम वर्क करना आना चाहिए, टाइम को डिवाइड करके रखें, हर एक्टिविटी हर पढ़ाई के लिए और एक्टिविटी के लिए अलग अलग टाइम डिवीजन रखें, और गोल पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट नो व्हाट यू वांट टू डू इन द लाइफ, व्हाट यू वांट टू बिकम। और अभी एज ए क्लास 9th में आपका क्या गोल है? आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छे अपने पेरेंट्स के सामने आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि मैं एक अच्छा सन या डॉटर हूँ, कि मैं आपका नाम जो है वो टीचर के सामने, हर टीचर आपकी तारीफ करें, इतना अच्छा आपको होना चाहिए। तो व्हाट इज योर गोल? इट गोल शुड बी सेट। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल? बताओ इसमें। I'm understanding self. विच ऑफ द फॉलोइंग इज Sorry, नॉट? Ma'am, bargaining. Bargaining. I'm bargaining, ma'am. बार्गेनिंग जो है वो एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग, अपने सेल्फ एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो है, बार्गेनिंग नहीं है। ग्रूमिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विद व्हाट? Self-manage, ग्रूमिंग का क्या मतलब है? self-manage, ग्रूमिंग वर्ड का क्या मीनिंग है इन चारों ऑप्शन में से? neat and clean appearance. यस, ग्रूमिंग मीन्स नीट एंड क्लीन। मतलब ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको स्टाइलिश कपड़े पहन के स्टाइलिश हेयर स्टाइल रख के ऐसे तैयार होना है, ये नहीं है। ग्रूमिंग का मतलब है आपकी अपीयरेंस नीट एंड क्लीन, कपड़े आयरन किए हुए, शूज पॉलिश्ड, हेयर कॉम किए हुए, आपको अच्छा दिखना है, आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रूमिंग। उसके अलावा आपके कुछ शॉर्ट आंसर्स भी है, इनको आप सॉल्व करने के करना कोशिश।
ये नोट्स, ऊपर वाले नोट्स पढ़ के इनके आंसर लिखना। ओके, आवाज आ ओके रही? मैम। हाँ, अभी आप पीरियडिक 1 की तैयारी में है तो कोई बात नहीं, पीरियडिक 1 के बाद में कर लेना नोटबुक में। ओके, तो टुडे ओके मैम। next topic of this chapter we will do in the next class. Have a Okay, nice day, ma'am. good day. Take care, all of you. All the best for exam.